दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पॉपुलर कोर्स के बारे में जिसका नाम है पीएचडी कोर्स। पीएचडी क्या है और पीएचडी कोर्स की पूरी डिटेल्स आज के इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएचडी कैसे करें, पीएचडी आप कब कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पीएचडी कोर्स के एडमिशन के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, पीएचडी कितने साल की होती है और सबसे जरूरी पीएचडी करने के लिए कितनी फीस लगती है। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और जानते हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएचडी कोर्स क्या होता है। पीएचडी का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेडिकल डॉक्टर नहीं होते, फिर भी उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा होता है। असल में उन्होंने पीएचडी का कोर्स कर रखा होता है, इस कारण उसके नाम के आगे डॉक्टर लगा होता है। पीएचडी एक डॉक्टरेट डिग्री होती है, ये हायर एजुकेशन की डिग्री होती है। पीएचडी करना आसान काम नहीं होता है। यदि आपको पीएचडी कोर्स करना है तो आप पीएचडी में सीधे एडमिशन नहीं ले सकते। आपको सबसे पहले अपनी स्कूल और कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करनी होगी। इतना करने के बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या लेक्चरर बनना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी जरूरी होती है। इसके अलावा पीएचडी करने के बाद आप किसी एक सब्जेक्ट पर रिसर्च भी कर सकते हो। पीएचडी में किसी एक सब्जेक्ट की ही डिटेल में स्टडी की जाती है, जिससे आपको सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज हो जाता है, यानी आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन जाते हो। अब आइए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि पीएचडी किसे करनी चाहिए। क्या हर एक को पीएचडी करनी जरूरी है? जिन लड़के लड़कियों को पढ़ाई में काफी ज्यादा रुचि होती है उन्हीं के लिए ये कोर्स बना है। पीएचडी उन लोगों के लिए है जो कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी कुछ साल और पढ़ाई को दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर या लेक्चरर बनना या फिर आपको किसी एक टॉपिक में रिसर्च करनी है तो उसके लिए आपको पीएचडी कोर्स करना जरूरी होता है। अब आइए जानते हैं पीएचडी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पीएचडी कैसे करें। पीएचडी करने के लिए आपको सबसे पहले 10th और 12th क्लास पास करनी होंगे। 10th 12 पास करने के बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करनी होगी। ध्यान रहे ग्रेजुएशन आपने जिस सब्जेक्ट पर किया है उसी सब्जेक्ट पर आपको अपनी मास्टर डिग्री पूरी करनी होगी और मास्टर डिग्री में कम से कम आपके 60% मार्क्स आने जरूरी, ताकि आगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। मास्टर डिग्री पूरी हो जाने के बाद अब आपको यूजीसी नेट एग्जाम देना होगा। इस एग्जाम को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। इस एग्जाम के लिए आप कोचिंग भी ले सकते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम पहले नहीं होता था, लेकिन अब पीएचडी करने के लिए इसे क्लियर करना जरूरी कर दिया गया। आप इस एग्जाम को क्लियर कर देते हो तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि पीएचडी की फीस कितनी होती है। पीएचडी की जानकारी के बाद अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि पीएचडी की फीस कितनी होती है। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी की पीएचडी की फीस अलग अलग होती है, तो उस कॉलेज पर डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी एवरेज पीएचडी फीस की बात की जाए तो 30 से 40 हजार एक साल की हो सकती है। पीएचडी करने में 3 साल का समय लगता है। ये कोर्स सेमेस्टर में होता है, जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम और थ्योरी एग्जाम होते हैं। अब आइए इसके साथ हम ये भी जान लेते हैं कुछ पॉपुलर पीएचडी सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें ज्यादातर लोग इस सब्जेक्ट में पीएचडी करना पसंद करते हैं। पीएचडी इन फिजिक्स, PhD in engineering, PhD in mathematics, PhD in finance and economic, PhD in psychology, PhD in मैनेजमेंट। इसके अलावा आप हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, फाइनेंस, आर्ट, सर्जरी, जियोग्राफी, जियोलॉजी, अकाउंटिंग, बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसिस्ट में भी पीएचडी कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं पीएचडी कोर्स कितने साल का होता है। पीएचडी करने के लिए 3 साल का समय लगता है। पीएचडी करते समय यह सुविधा दी जाती है कि हम अपने 3 साल के कोर्स को 6 साल तक भी खत्म कर सकते हैं। इस कोर्स को करने में हमें हर एक टॉपिक में डिटेल में रिसर्च करने को मिलती है, जिसमें हमारा जड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है और बड़ी ही आसानी से किसी भी टॉपिक को सॉल्व करने के लिए सक्षम भी हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं पीएचडी करने के क्या फायदे हो सकते हैं। पीएचडी करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर का नाम लग जाता है, जिससे आपकी पर्सनालिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पीएचडी कोर्स करने के बाद आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हो। यदि आपके पास पीएचडी की डिग्री होगी तो आप आसानी से किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाते हो और आपकी जॉब लगने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पीएचडी करने के बाद आप अपने फील्ड में सही या गलत का निर्णय खुद ले सकते हो। यदि आप पीएचडी कर लेते हो तो आप क्रिएटर ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहलाते हो। पीएचडी करने के बाद आप अपने फील्ड में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। पीएचडी के बाद आप अपने सब्जेक्ट पर रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हो। अब दोस्तों आइए अंत में हम ये भी जान लेते हैं कि एमफिल और पीएचडी में क्या अंतर होता है। एमफिल और पीएचडी दोनों ही रिसर्च पर आधारित कोर्स होते हैं। एमफिल एक 2 साल का कोर्स होता है और पीएचडी को पूरा करने में 3 साल लगते हैं। पीएचडी में रिसर्च बहुत बारीकी से की जाती है। तो दोस्तों
ये थी पीएचडी कोर्स से जुड़ी जानकारियाँ। अगर आपके मन में इससे जुड़े और भी कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।